तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 5 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में फाइनली हम देखते हैं दैम्यूक को, जो कि आइंस के पास आया था उसके प्लान को अप्रूव करने के लिए, जो कि उसने बनाए थे थियोक्रेसी के खिलाफ। और वो चाहता था पर्सनली मिलना ताकि उसके एफर्ट के लिए उसे प्रेस करे। बट आइंस वहाँ पे नहीं था और उसे एल्बर्टो बताती है कि वो गया था डार्विन किंगडम, वहाँ पे वो कुछ काम के लिए। तो इससे थोड़ा सा हैरान था दैम्यूक, क्योंकि वो इतने रिमोट प्लेस पे वो अपने आप गया था। तो उसे एल्बर्टो बताती है कि वो फ़ायदा नहीं कर सकते उसके थाट्स या फिर उसके प्लान को। बट जो दैम्यूक था वो एक फेथफुल सर्वेंट था, तो या तो उस प्लान को अंडरस्टैंड करें और उसे हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो उसे एल्बर्टो बताती है कि उसका नेम था उसे ओकेजनली आइंस मेंशन करता और उसके अकॉर्डिंग इसलिए करता था क्योंकि जो दैम्यूक का प्लान था वर्ल्ड डोमिनेशन का, उससे कुछ पार्ट से आइंस अनसेटिस्फाइड था। तो जिस पे जो दैम्यूक को विश्वास नहीं होता, तो पूछती है वो उससे कि वो किस प्रकार से जो भारत एम्पायर था उसे वेस्टेड बना सकता। तो वो कहता कि इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, साथ में आइंस की इन्वॉल्वमेंट भी। तभी जो एल्बर्टो से देते एक लेटर, जो कि ऑफिशियल रिक्वेस्ट थी भारत एम्पायर की एक वेस्टेड बनने की सोचा किंगडम की। और जो आइंस ने उन्हें फैसला करने को कहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं रिक्वेस्ट का, मतलब वो अपने हिसाब से इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ सुन के जो दैम्यूक था उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज़ करना शुरू हो जाता और पूछता है एल्बर्टो से कि उसके ऐसे निकम्मे पर्सन को वो इतना मतलब काम के लिए क्या रहे थे। तो एल्बर्टो से बताती हैं कि जो आइंस था उन लोगों पर ट्रस्ट करता है और आइंस को लगा होगा कि दैम्यूक अपने प्लान में बिजी है, तो ये चीज़ उसने पर्सनली की थी। और जो उसकी वेट थी डार्विन किंगडम की, उसके भी पीछे भी कोई बड़ा रीज़न होगा आइंस का, जो उन्हें फ़िलहाल के लिए पता नहीं है। और जो उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है ये पूरी फिल्थी मिसअंडरस्टैंडिंग से। और जो आइंस वन गर्ल था वो लिजार्डमैन के विलेज गया था। एज वन में से लिजार्डमैन जैन बारू ड्वार्विंग किंगडम रास्ता जानता था, एज पहले उसकी मदद ड्वार्व्स ने की थी। बट जैन बारू था वो नहीं चाहता ड्वार्व्स की काइंडनेस को बिट्रे करना। तो आइंस क्लियरफाई करता है कि वहाँ पे वो इन्वेट करने नहीं जा रहे थे, बल्कि फ्रेंडली टाइज और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने जा रहे थे। और ये चीज़ डिपेंड करती है ड्वार्व्स के एटीट्यूड के ऊपर, मतलब किस तरह उनके स्वाद करते हैं। और इसलिए जो जैन बारू था एग्री करता हूँ रास्ता बताने के लिए। और जो आइंस साथ वहाँ पे आए थे मारे और शेल्टियर और उसके बॉडीगार्ड्स, तो शेल्टर वहाँ पे आई थी अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए। जब से उसको रिजेक्शन हुई थी तब से उसे बस छोटे काम दे रहे थे और फाइनली चांस था उसके पास अपने आप को प्रूव करने का। बट इन रियलिटी जो आइंस था वो शेल्टर को इसलिए अपने साथ लाता क्योंकि शेल्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल एक गार्डियन थी नेज़रेक की, बट उसकी जो पावरफुल चीज़ थी उसके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। और आइंस चाहता था कि वो नई चीज़ों को देखें और इसलिए वो ग्रो करें। और जो मारे भी कहती हैं कि वो चाहती नई चीज़ों को देखना और एक्सपीरियंस करना और साथ में आइंस से कुछ सीखना ताकि उसे यूज़ कर सके अपनी लाइफ में और ग्रो कर सकें। तो इसके बाद फाइनली वो स्टार्ट करते जर्नी ड्वार्विन किंगडम के लिए। और रास्ते में आइंस एक फोर्ट्रेस बनाता है ताकि वहाँ रात को रुक सके। और उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि जो रूइंस की नॉलेज थी वो इस वर्ल्ड में कैसे आई थी। और इसके पास 2 तरीके थे, एक तो ये कि एक्सट्रेल की टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज थी वो पहले से इस वर्ल्ड में लाइक करती है, और दूसरा ये कि जो उनमें से एक प्लेयर था उसने नॉलेज दी थी ड्वार्व्स को और इसीलिए वहाँ पे पर्सनली आया था। और उसे तो समझ नहीं आ रही थी कि जो एल निक्स था वो क्यों चाहता है अपने भारत एम्पायर को एक वेस्टेड बनाना किंगडम की। और जो चीज़ थी वो छोड़ता दैम्यूक और एल्बर्टो के ऊपर। ऐसे लग रहा था ये प्लान दैम्यूक का था और उन दोनों पर बड़ा ट्रस्ट करता था और दोनों कैपेबल थे इस चीज़ को करने के लिए। और वहाँ पे शेल्टियर नोट्स ले रही थी आइंस के एक्शंस के, मतलब जो कुछ भी बोल रहा था उसे लिख रही थी। तो उसको मैरे कहती है ये चीज़ नहीं करने के लिए और साथ में जो चीज़ थी उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए, मतलब कि जो आइंस की नॉलेज थी या उसकी एक्शंस थे उसे सीखने के लिए। और उसके लिए शेल्टियर थी अपनी छोटी बहन की तरह थी और चाहते उसे ग्रो करते हुए देखना। बट जब नेक्स्ट दिन पहुँचते डार्विन किंगडम वहाँ पे कोई भी नहीं था, इसलिए कहता है आइंस हॉन्जो को एरिया स्काउट करने के लिए। और जो हॉन्जो है ये थोड़े निंजा टाइप के मॉन्स्टर हैं जो कि आराम से अपना काम करते हैं। तो बताते आइंस को जो सिटी है वहाँ पे कोई नहीं था, बट टनल्स थी वहाँ पे कोई अभी माइनिंग कर रहा था।
तो जब जाती है ऑरा माइनिंग करने के अंदर तो देखते एक ड्वार्फ को अभी भी माइनिंग करते हुए। तो पहले तो जो ड्वार्फ था वहाँ से भागने की कोशिश करता है अपने इनविजिबल क्लोक की मदद से। पर जब वो देखता है कि जो औरत थी वो उसे भी देख पा रही थी तो तैयार होता है उसे बात करने के लिए और उसे बताता है कि जो ये सिटी थी फियोरोडियो, यहाँ के जो लोग या फिर ड्वार्फ्स थे वो 3 साल पहले ही नई सिटी फियोजिरा चले गए थे और वहाँ पे बस वो अकेला बचा हुआ था। तो और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है एज ऑरा बेला फ्योरा सॉसर किंगडम से और अपना नाम बताता है गैंडो फायर ब्रेड फ्रॉम डार्वन किंगडम। तो उसे लगता है जो औरत थी एक छोटी लड़की थी तो उसे जाता स्काउट करने के लिए केव के बाहर तक जहाँ पे और उसका वेट कर रहे थे। बट तभी जो आइंस था वहाँ पे अपीयर हो जाता। तो पहले तो जो गोंडो था बहुत डर जाता है उससे क्योंकि एक मॉन्स्टर था। पर जो उसे पता चलता है कि वो एक किंग है थोड़ा काम डाउन हो जाता है और उसे आइंस बताता है कि वहाँ पे वो आया था डार्वन किंगडम के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो आइंस इंटरेस्ट था रूइन टेक्नोलॉजी में एज जो रूइन थे ड्वार्फ्स के वो काफ़ी अलग थे रूइंस के जो उसने यक्सटिल में देखे थे। तो गोंडो बहुत सरप्राइज था कि कैसे उसको पता है रूइंस के बारे में। तो आइंस कंटिन्यू करता है कि बहुत साल पहले ही जो रूइंस के वेपन थे वो ना बंद हो चुके थे ह्यूमन एम्पायर में। तो उसे गोंडो बताता है कि अब बहुत ज़्यादा कम रूइन स्मिथ बचे हुए थे और इसी वजह से अब ये वेपन है ना बंद हो चुके थे और पास्ट में मैक्सिमम जो वेपन्स थे वो बनते रूइंस की मदद से। बट जब एक मैजिक को पता चला एक और मेथड के बारे में कि जो आइटम्स या फिर वेपन्स थे उनको इंचांट करते मैजिक के जरिए तो रूइन स्मिथिंग थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। एज जो मैजिक की स्मिथिंग थी बहुत ज़्यादा सस्ती थी और बहुत कम टाइम कंज्यूम करती थी और जो इसका इफेक्ट था वो लगभग सेम ही था। तो मैक्सिमम जो लोग थे वो कर ले गए थे कि मैजिक कास्टिंग, यहाँ तक कि जो मैक्सिमम ड्वार्फ्स थे और वो मैजिक कास्टर बनना चाहते थे रूइन स्मिथर के बजाय। लेकिन गोंडो अभी भी बिलीव करता रूइन स्मिथिंग में, इसलिए अपने आप को बोलता रूइन स्मिथ और उसको पता था कि रूइन स्मिथिंग है वो सुपीरियर थी मैजिक कास्टिंग से और इसीलिए चाहता कि जो उसका ये तरीका था वो अपने फ्यूचर की जनरेशन को भी दे दे। बट स्टिल उसके पास टैलेंट नहीं था जो उसके 4 फादर्स में था और इसीलिए के बावजूद भी वो चीज़ में काम कर रहा था। और जो आइंस था वो इसमें बिलीव करता और उसे कहता कि सॉर्सर किंगडम था वो उसकी मदद करेगा इस चीज़ के लिए और जो रूइन स्मिथ के डार्वन किंगडम में वो उसके अंडर काम करेंगे ताकि उसकी रिसर्च थी उसे कंटिन्यू कर सके और इसके बदले में उसे अपनी सोल देनी पड़ेगी आइंस को। और जो गोंडो था इंस्टेंटली चीज़ें मान जाता है। तो जब अपनी कन्वर्सेशन खत्म करके वो लोग बाहर आते टनल से वहाँ देखते हैं शेल्टियर जो उन्हें बताती हैं कि 100 डैमी ह्यूमंस वहाँ पे आ चुके थे और वो डैमी ह्यूमंस थे क्वांजुआ जिनकी वजह से डार्फ्स थे वहाँ से भाग गए थे और वो थोड़े वुल्स्टा के क्रिएचर थे जो कि मेटल से वो खाते थे और जितना रियल मेटल होगा वो उतने स्ट्रांग हो गए। तो आइंस करता है ऑर्डर शेल्टियर को उनको कैप्चर करने के लिए ताकि उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सके और जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी उसे लीक होने से बचा सके और एक चांस था शेल्टर के लिए अपने आप को रिडीम करने का। तो बड़े कॉशन से जाती है। सबसे पहले जो हॉन्जो थे उनसे वो करती है एग्जिट को ब्लॉक, उसका अपना स्पेल था मास होल्ड स्पीसीज उसकी मदद उन्हें पकड़ना शुरू कर लेती हैं। और जो कॉन्जो थे उनके अटैक ज़्यादा पावरफुल नहीं थे शेल्टर के लिए तो बड़े आराम से उन सबको पकड़ लेती हैं और उसके बाद इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करती हैं। पर उनका लीडर था वो अपना मुँह खोलने से इनकार कर देता तो वो यूज़ करती है चार्म स्पीसीज स्पेल को जिसकी वजह से लगता है कि दोनों दोस्त हैं और जो आइंस और बाकी सब थे वो उसके सर्वेंट्स थे। तो उन्हें बताता है कि वो वॉरियर्स थे जो सर्व करते हैं ग्रेट क्लैन लॉर्ड रियूरू को और उनका टारगेट था कि जो अपने डार्फ्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने का और एक स्पेशल टुकड़ी थी जो वहाँ पे बस उन्हें मारने आई थी जो डॉल्स वहाँ से भाग सकते थे और जो बाकी मेन आर्मी थी वो उनकी सिटी पर अटैक करने वाली थी क्योंकि उन्हें एक रास्ता ढूंढ लिया था जिसकी वजह से वो बाईपास कर सकते हैं ग्रेट चार्म को जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। और जो एपिसोड था वो यहीं पे एंड हो जाता है और इस एपिसोड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अलावा जो दैम्यूर्ग और कैकोपेटस और शेल्टियर की फिर से हमें एंट्री दिखती है जो काफ़ी एपिसोड के बाद वापस आए थे। और जो एपिसोड था इसमें हमें पता चलता है एक नई स्पीसीज़ क्वांजो के बारे में और जो क्यों चाहते डिस्ट्रॉय करना ड्राफ्ट्स को हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब सारा बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।